हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवस्था क्लास 10 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कई दिनों से आप सबके मैसेज आ रहे थे मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में, क्लास 10 की मैथ स्टार्ट करिए। मेरे दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है, अब आपको क्लास 10 की मैथ में रेगुलर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक बात है, शाम को 6 बजे जब भी आपको वीडियो मिलेगी तो शाम को 6 बजे क्लास 10 की मैथ आपको अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखिए एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है आपके क्लास 10th में। ठीक बात है, मैंने पोस्टर लगा दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा। हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है मेरे दोस्तों। क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। क्या नाम है इसका? त्रिकोणमिति का परिचय मेरे दोस्तों। ठीक बात है, ट्रिग्नोमेट्री जिसे आप कहते हैं। बहुत ही मेरे दोस्तों बेहतरीन चैप्टर है ये, आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपने क्लास 8th क्लास में अपने पढ़ाई होगा। तो मेरा प्रयास रहेगा आपको बहुत ही क्लियर वे में आपको ट्रिग्नोमेट्री समझाई जाए। ठीक है, इसके बाद का जो चैप्टर आपका है ऊंचाई और दूरी, इसे हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। ठीक बात है, वो भी इसके बाद जस्ट स्टार्ट करेंगे, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर वो भी है। दो चैप्टर आपके लगे हाथ कवर हो जाएंगे मेरे दोस्तों। पहले ही हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है। पहले हम परिचय के बारे में बात करेंगे, मतलब आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है किस पर बेस्ड है। ठीक बात है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली का 8.1 स्टार्ट करेंगे, और कितने क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के कहाँ तक? 5 तक। ठीक बात है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के मेरे दोस्तों 5 तक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी अगर आपको है क्लास 10 की मैथमेटिक्स में, कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की शानदार सी क्लास। मेरे दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक बात है, अब देखिए आते हैं पहली बात। मैंने चैप्टर का नाम गंदा सा लिख दिया है, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक बात है, इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में मेरे दोस्तों इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इंग्लिश में इसे कहते हैं क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। लिख देता हूँ, सभी बातों को आपको समझाऊंगा। ठीक बात है, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है। आप कहेंगे यस सर, इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब देखिए मेरे दोस्तों, इसमें बात ये करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे पहली बात इसके शब्द में कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं। क्या छिपा हुआ देखो, अगर हिंदी में बात करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक बात है, त्रिकोण। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, कोण जानते ही आप। ठीक बात है, मिति मतलब होता है माप, मापना। ठीक बात है, यहाँ पर तीन कोणों का मापन। इंग्लिश में देखो ट्राई माने तीन। ठीक बात है, गोन मतलब होता है, गोनो मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। और मेट्री मतलब हो जाएगा आपका माप। ठीक बात है, तो क्या तीन भुजाओं का मापन और यहाँ तीन कोणों का मापन। ठीक बात है, मेरे दोस्तों आप सिंपल सा समझो कि तीन भुजा और तीन कोण किस में होते हैं? बताओ आप, तीन भुजा और तीन कोण किस में होते हैं? तो आप कहेंगे सर त्रिभुज में होते हैं। ठीक बात है, तो क्या हमको यहाँ पर त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? जी हाँ दोस्तों, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, लेकिन कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज मेरे दोस्तों? समकोण त्रिभुज। ठीक बात है, मैंने आपसे कहा कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। यहाँ पर समकोण त्रिभुज हम एक बना लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेंगे? समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अगर हम बात करना है समकोण त्रिभुज का, ये आपका क्या है? समकोण त्रिभुज है, इसमें कोई दिक्कत? यस सर, बिल्कुल हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। एक सेकेंड, हमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। हमने इस प्रकार से ये वाला समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक बात है, तो ये समकोण त्रिभुज था जो पहले हमने बनाया था, वो भी समकोण त्रिभुज था आपका। तो यहाँ पर हमें क्या बात करना है? समकोण त्रिभुज के बारे में डिस्कस करना है। बस इसको बड़ा कर लेते हैं, ये आपका समकोण त्रिभुज हो। इसका मतलब मेरे दोस्तों मैंने आपसे कहा, क्या कहा? मैंने कहा बात तो करेंगे लेकिन किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के। और आप लिख लो समकोण। बात है, समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल इसे कहते हैं। थोड़ा सा हमने अभी मार्कर से पढ़ाया था ना बोर्ड, वाइट बोर्ड पर, तो इसी वजह से राइटिंग उस पर बनती थी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन 2-4 दिन में राइटिंग यहाँ पर सही हो जाएगी। ठीक बात है, समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आपका कुछ समकोण त्रिभुज लग रहा है आपको? ये बिल्कुल लग रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पर मैं 1 बाई 1 आपको समझाते चलता हूँ, समझाते चलता हूँ। आपका समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में मेरे दोस्तों अगर मैं नाम दे दूँ तो ये ए, ये बी। बात है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ये वाला आपका 90 होता है, 90 डिग्री। ठीक बात है, तो क्या हो जाएगा? एक समकोण त्रिभुज। कोई तकलीफ आपको नहीं। देखिए जब हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात आती है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। क्या? पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस, पाइथागोरस
प्रमेय के बारे में। देखिए जितना काम लगेगा उतना मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, ये दोस्तों आपने इसको पढ़ा रहा होगा किसमें, क्लास 8th में आपने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा सा तो आपने जरूर पढ़ा रहा होगा। ठीक बात है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। मैं आपको बेसिक से आराम से बताऊंगा, इसमें आपको 100% समझ में आएगा। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जब डिस्कस हमने बात किया, यहाँ पर एक बात निकल के आती है, क्या यहाँ पर निकल के आती है एक बात, लंब आधार और कर्ण, ये 3 चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक बात है, फॉर्मूला वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लंब आधार और कर्ण के 3 चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल निकल के आती है, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है, ठीक है। यहाँ से 3 बातें निकल के आपको आती हैं। आइए देख लेते हैं क्या बातें निकल के आती हैं यहाँ से। लंब आधार और कर्ण। अब लंब आधार और कर्ण में जब भी आप कोई समकोण त्रिभुज बनाएंगे, अब बहुत ही मेन पॉइंट चल रहा है, ठीक है। जब भी आप समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो मेरे दोस्तों जो आपका समकोण होगा, जो आपका 90 होगा, उसके सामने वाली भुजा ये आपका है। 90 के सामने हमेशा, हाँ 90 के सामने हमेशा आपको क्या मिलेगा, कर्ण मिलेगा, चाहे जैसा आप समकोण त्रिभुज बना ले। ठीक बात है, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। 90 के सामने हमेशा क्या मिलेगा, कर्ण मिलेगा। समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमने कर्ण के बारे में क्या बताया कि 90 डिग्री 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी। देखिए आप प्रॉपर नोट्स बना लें, आपको बेहतरीन तरीके से मैथ पढ़ाया जाएगा, आपके लाइफ लॉन्ग काम लगेगा। ठीक बात है। देखिए कर्ण के सामने वाली, हमने क्या लिखा, कर्ण किसे कहते हैं, 90 अंश के सामने वाली भुजा। जहाँ भी आपको राइट एंगल मिलेगा 90 अंश, उसके सामने वाली भुजा में से क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। ठीक बात है। अब आते हैं लंब के बारे में। लंब के बारे में, लंब किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लंब किसे कहते हैं, अगर मान लो, जैसे मान लो आपने ये एंगल ले लिया, ठीक बात है, ये एंगल आपने ले लिया, तो जो एंगल आपने लिया है, तो कोण के बारे में बात कर रहे हैं, अगर एंगल ए के बारे में बात करें, अगर कोण ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोण ए के सामने वाली भुजा, अगर आप कोण ए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कोण ए के सामने वाली भुजा, तो कोण ए के सामने ये वाली भुजा है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब। यहाँ पर आपको लिख लेना है कि कोण के, जिस कोण के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक बात है, तो कोण के ठीक है, आपको अगर प्रॉपर पढ़ाना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, ठीक बात है। कोण के जस्ट सामने वाली भुजा, ऐसे लिख लेना, जस्ट सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा, कोण की मेरे दोस्तों जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी आपकी, कौन है आपका, कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी आपकी, लंब कहलाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा राइटिंग बन नहीं रहा है, लेकिन समझने का प्रयास करना, ठीक है। कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। अगर मेरे दोस्तों ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो बचा क्या आपका, अगर ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो बचा यही तो ये आपका आधार। ठीक बात है, आधार के लिए कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आप ये समझें कि अगर कर्ण पता हो गया, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, 90 के सामने वाली भुजा में से क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। जो एंगल के बारे में अगर आप एंगल ए ले रहे हैं, तो एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी, और जो बचा वो आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज आता होगा कि आधार मतलब होता है नीचे, आपने यही पढ़ा होगा कि बेस, आधार को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बेस कहते हैं। तो आपने आधार का मतलब आपने सोचा कि हाँ नीचे वाला आधार कहलाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मेरे दोस्तों, अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप बात को समझें, अगर मान लो लेते हैं, ठीक बात है, अगर मान लो आप एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, ये आपने ये भी ले लिया, इसी प्रकार से है, समझ। अब देखिए इसमें दिक्कत ये है ना, इसमें क्या है, जैसे ये मान लो, दिक्कत कोई नहीं है, आपको समझ में आएगा, ठीक है, आपको क्या होगा, समझ में आएगा। देखो ये समकोण त्रिभुज ये भी है आपका, ठीक। अब इसमें बात हम क्या कर रहे हैं ना, देखो समकोण त्रिभुज ये आपका 90 हो गया, हमने क्या किया, 90 समकोण मान लिया, ठीक बात है। आपको पता है कि समकोण के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा, तो समकोण के सामने वाला हमने कर्ण मान लिया। आपको ये कलर दिख रहा है या नहीं, दिख तो रहा है, कर्ण हो गया आपका, कोण के सामने हमेशा कर्ण होगा, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा कि हमने अगर ए एंगल लिया था, तो हमने कहा था अगर हम ए एंगल ले रहे हैं भुजा, ए कोण ले रहे हैं, तो उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। अगर मान लो मेरे दोस्तों मैं सी कोण,
अगर मैंने सी कोण ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जिस कोण के सापेक्ष आप ले रहे हैं, अगर कोण सी आप ले रहे हैं तो सी के सामने क्या होगा, सी के सामने हमेशा जो कोण ले रहे हैं, कोण अगर आपकी बार सी ले रहे हैं तो कोण के सामने हमेशा क्या होगा, लंब होगा। बात है, लंब हो जाएगा। और जो बचा आपका बचा यही तो कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो जो बचा वो आपका आधार हो जाएगा। यहाँ से आप एक चीज़ आप समझ पाए मेरे दोस्तों कि आप चाहे जो कोण की बात करें, चाहे आप ए की बात करें चाहे सी की बात करें, जैसे आप सी के बारे में बात करें, सी के सापेक्ष ले रहे हैं तो सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। यहाँ से मैं बताना ये चाह रहा था आधार का मतलब केवल नीचे वाला नहीं होता है, तो समझो, ठीक बात है। अब की बार लंबी हो गया मेरे दोस्तों, दिक्कत हो गई ना, ये अपने दिमाग से निकाल देना कि हमेशा आधार नीचे होगा, नहीं, आधार आपका ये भी तो बन गया, और ये भी हो सकता है मेरे दोस्तों। तो हमेशा क्या हमने कहा, एक बार फिर से आप याद कर लो कि 90 के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा, और एंगल के सामने क्या लिखा, कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो कोण के जस्ट सामने ये लंब होगा, कोण के जस्ट सामने ये लंब हो गया, ठीक बात है। बचा जो आधार हो गया, तो नीचे यहाँ पर ये बचा था आधार हो गया, और यहाँ पर ये बचा तो ये आपका आधार हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें लगता है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये बात आप समझ पा गए, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस अगर हम प्रमेय की बात कर रहे थे तो आपने एक चीज़ और पढ़ा रहा होगा, ठीक बात है। मैं अभी फॉर्मूला लिख देता हूँ, कंसेप्ट आपको समझाऊंगा आने वाले टाइम में जब काम लगेगा, ठीक बात है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ इसका, ठीक बात है। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला, पाइथागोरस बाबा ने क्या कहा था, पाइथागोरस बाबा ने कहा था कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। किससे मेरे दोस्तों, आधार, आधार के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस बाबा ने बताया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आपका हो गया, क्या कहा था पाइथागोरस बाबा ने, वो हमने यहाँ पर लिख दिया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अभी मैं केवल इतना ही समझा रहा हूँ, ये आप याद कर लेना। अगर आपने क्लास 8th में नहीं पढ़ा है तो मेरे दोस्तों आप इसको याद जरूर कर लेना, ठीक बात है। क्या कर लेना, याद कर लेना। आराम से पढ़ाऊंगा, आपको समझ में प्योर तरीके से आएगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको पाइथागोरस का जब नाम लिया थोड़ा सा आपको मैंने सोचा कि पाइथागोरस का अगर नाम लिया तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला जो होता है वो मैंने लिख दिया, ठीक है। जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के प्लस के बराबर होगा, ठीक बात है। स्क्वायर की योग प्लस, ठीक बात है, योग के बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर आता है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, चीज़ आपको समझ में आ गया। कंसेप्ट यही था आपका, स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक बात है, ऐसे में हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप, हो गया। अब देखिए मेन चीज़ क्या हो जाएगा, हम मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं, पर कर लेते हैं, ठीक है, पर कर लेते हैं, पर कर लेते हैं। क्या करना है, हमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में डिस्कस करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है ये देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहा होगा आपको, मैं क्या लिख रहा हूँ, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है भाई, बात को समझाएंगे आपको, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात, इंग्लिश में इसे कहते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे हैं तो ऊपर ले जाएं, यहाँ पर लगा दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक बात हो गया आपका। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो अनुपात है ये होता क्या है, बात हो गया, इसके बारे में हमको समझना बहुत ही बेहतरीन चीज़ है मेरे दोस्तों, ठीक है। बेहतरीन चीज़ क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात। जैसे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आपका हो गया, जैसे यहाँ पर मान लो समकोण त्रिभुज मैंने फिर से ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, एक समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक, आपका समकोण त्रिभुज हो गया, क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए जो समकोण त्रिभुज है आपका ले लेते हैं, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज आपका हो गया। अब समकोण त्रिभुज अगर हो गया तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना मेरे दोस्तों मैं ये चाह रहा हूँ, आइए बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 90, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये समकोण बनेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मैंने कहा ये आपका अगर ये 90 है तो ये कर्ण हो जाएगा, ठीक बात है। अगर मैं एंगल ये ले रहा हूँ तो
ये आपका लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये बचा वाला आपका आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं है, बचा हुआ क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पर किया ये जाता है कि रेशियो लिया जाता है किसका किसका, आइए समझ लेते हैं। रेशियो किसका लिया जाता है, ये वाला कलर ले लें तो क्या दिखेगा आपको, दिखेगा दिखेगा, ठीक, ये कलर ले लें तो दिखेगा। जैसे यहाँ पर कर्ण का जो रेशियो है ना, देखो तो कर्ण का बात है किसके किसके साथ लिया जा सकता है, कर्ण का लंब के साथ लिया जा सकता है, बात है कर्ण का लंब के साथ, कर्ण का अनुपात जो होता है वो आधार के साथ लिया जा सकता है, आधार के साथ लिया जा सकता है। देखिए यहाँ पर अनुपात, ये जो मैं लगा रहा हूँ ना, देखो ये ऐसे ऐसे करके लगा रहा हूँ ना, ऐसे देखो बिंदी रख के, ये क्या है आपका, ये आपका अनुपात का चिन्ह है। ठीक बात है, किसका चिन्ह है, अनुपात का। नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2:5, मैंने लिख दिया। ठीक है, बात को समझो। अगर मैंने लिखा ऐसे 2 अनुपात, तो इसको अनुपात रहेंगे, 2:5 कहो, या आप ऐसे लिखो 2/5, पात या भाग एक ही चीज़ है। ठीक है, 2/5 कहो या 2:5 को, बात एक ही है। मैं आपको समझाने के लिए लिखा था, रफ वर्क लिख लेना अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ कि आपको अनुपात के साथ, देखो अनुपात ले सकते हैं आप कर्ण का लंब के साथ, कर्ण का आधार के साथ। अब देखिए बचा क्या आपका आधार, क्या बचा यहाँ पर आपका आधार। तो देखिए आधार का अनुपात आप दोनों के साथ ले सकते हैं ऐसे, ठीक बात, जैसे हमने यहाँ पर किया। आधार का अनुपात आप लंब के साथ भी ले सकते हैं, लंब के साथ भी ले सकते हैं, और आधार का अनुपात आप कर्ण के साथ भी ले सकते हैं। किसके साथ, कर्ण के साथ ले सकते हैं। आधार हो गया, अब देखो लंब बचा आपका, क्या बचा, लंब बचा। ठीक है, क्या बचा मेरे दोस्तों, लंब बचा। यहाँ पर जो लंब का अनुपात है, जो आपका लंब का अनुपात है, लंब का अनुपात है, वो आप कर्ण के साथ भी ले सकते हैं, के साथ, कर्ण के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, कर्ण के साथ भी ले सकते हैं, और लंब का अनुपात आप आधार के साथ भी ले सकते हैं, लंब का अनुपात आप आधार के साथ भी ले सकते हैं। अब मेरे दोस्तों ये बताओ कि क्या किसी और के साथ हम इनका अनुपात ले सकते हैं। केवल देखो कर्ण का 2 के साथ 2 बार कर्ण लिख सकते हैं, का लंब के साथ, कर्ण का आधार के साथ, आधार का लंब के साथ, आधार का कर्ण के साथ, लंब का कर्ण के साथ, लंब का आधार के साथ, बस। ज़्यादा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पता पूछ सकता है 1 नंबर में कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये बात है, तो 6 ही होते हैं। देखो 2, 2, 4, 2, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यदि आपको, अब देखिए मेरे दोस्तों क्या है ना यहाँ पर बात ये है, यहाँ पर कर्ण अनुपाते लंब, कर्ण अनुपाते आधार, ऐसा कहने में दिक्कत हो रहा था। गणितज्ञों ने दिमाग लगाया। देखो पूरा का पूरा मैं आपको गणित ना एकदम बढ़िया समझाऊंगा, जैसे जैसे आपको कहानी की तरह। ठीक, देखो अब गणितज्ञों ने क्या किया, गणितज्ञों ने दिमाग लगाया, यार कर्ण अनुपाते लंब बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। उन्होंने क्या कहा, देखो उन्होंने कहा एक एक करके मैं आपको समझो, ये सीक्वेंस वे में नहीं लिखा है मैंने, सीक्वेंस वे भी मैं आपको बढ़िया से लिख के बताऊंगा। ये तो मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया है, लेकिन आपको समझाऊंगा हर चीज़ें। ठीक है, देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसका जो है ना शॉर्ट फॉर्म दे दिया। शॉर्ट फॉर्म क्या क्या दे दिया, देखिए समझते हैं। शॉर्ट फॉर्म उन्होंने दिया, शॉर्ट फॉर्म उन्होंने दिया, देखो अगर यहाँ पर क्या हो गया ना, अगर आप बराबर लगा सकते हैं, सिंबल बराबर लगा सकते हैं, बराबर का सिंबल लगा लें। ठीक है, लंब बटे कर्ण, ठीक बात है, क्या होता है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, साइन। तो उन्होंने कहा कि साइन को हम लंब अनुपाते कर्ण कह सकते हैं। बात है, तो लंब अनुपाते कर्ण कहाँ, यहाँ पर देखो लंब अनुपाते कर्ण को हम क्या कह सकते हैं, उन्होंने ऐसा दे दिया सिंबल साइन। तो लंब अनुपाते कर्ण, ठीक बात है, लंब अनुपाते कर्ण को आप ऐसे साइन कह सकते हैं, या साइन, साइन कहा जाएगा इसे। ठीक है, अब देखो अनुपात अनुपात आधार अनुपाते कर्ण, आधार अनुपाते कर्ण, आधार अनुपाते कर्ण कहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर आधार अनुपाते कर्ण, उन इन्होंने नाम दे दिया गणितज्ञों ने कॉस। ठीक बात है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। ठीक बात है, अब लंब अनुपाते आधार कहाँ दिख रहा है, देखो लंब अनुपाते आधार, इसको गणितज्ञों ने नाम दे दिया टैन। क्या नाम दे दिया, टैन। बात है, क्या नाम दे दिया, टैन नाम, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो आधार अनुपाते लंब को उन्होंने कॉट नाम दे दिया, आधार अनुपाते लंब को क्या दे दिया उन्होंने, कॉट नाम दे दिया, COT, कॉट। ठीक बात है, कॉट पढ़ा जाएगा। ठीक है, कर्ण अनुपाते लंब, कर्ण अनुपाते लंब को उन्होंने दे दिया कॉसेक, कर्ण अनुपाते लंब, कर्ण अनुपाते लंब को उन्होंने नाम दे दिया क्या, कॉसेक, कॉसेक। ठीक बात है,
और कर्ण अनुपाते आधार को उन्होंने नाम दे दिया सेक। क्या नाम दे दिया? सेक नाम दे दिया। कोई तकलीफ आपको नहीं, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। ये आपको देखो मैं सीक्वेंस से भी याद कराऊंगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया कॉसेक, सेक, कॉट, कॉस, साइन, टेन हो गया। अब देखिए अगर मेरे दोस्तों ना हम जिस एंगल के बारे में बात करते हैं, जिस एंगल के सापेक्ष लेते हैं, अगर हम एंगल ए के सापेक्ष ले रहे हैं, अगर एंगल ए के सापेक्ष लेंगे तो यहाँ पर सब जगह ए लगा देंगे। ए कॉसेक ए, सेक ए, टैन ए, कॉस ए, साइन ए, ठीक बात है, टैन ए। क्योंकि मेरे दोस्तों जब तक ये ए थीटा इसके साथ नहीं जुड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा, जब तक ये ए एंगल नहीं जुड़ेगा इसके साथ तब तक ये केवल शब्द है, ठीक है। अब ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, कि कॉसेक ए को क्या कर सकते हैं? कर्ण अनुपाते लंब कह सकते हैं, दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देखिए मेरे दोस्तों होता क्या है यहाँ पर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे कॉसेक को आप बोल सकते हैं कर्ण अनुपाते लंब, सेक को बोल सकते हैं आप कर्ण अनुपाते आधार, कॉट को बोल सकते हैं आधार अनुपाते लंब, कॉस को बोल सकते हैं आधार अनुपाते कर्ण, साइन को बोल सकते हैं लंब अनुपाते कर्ण, टेन को बोल सकते हैं लंब अनुपाते। अब इसी बात को मैं दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये हो सकता है। अब इसी बात को ना मैंने देखो उल्टा पुल्टा थोड़ा सा लिखा है, अब मैं आपको याद करवा दूंगा सीक्वेंस से। ऐसे देखो सीक्वेंस से कैसे याद करना है, सीक्वेंस से आपको याद करना है ऐसे। देखिए पहले ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात लिख रहा हूँ, ठीक बात है। क्या लिखना है आपको? साइन। यहाँ पर लिखना है साइन ए, फिर कॉस ए लिखना है, ठीक बात है, कॉस ए, या ए अभी ना लिखिए, अभी ए आप ना लिखिए, इसकी भी एक रीज़न है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप ए ना लिखिए ना, ए आपको नहीं लिखना है, आप ए ना लिखें, साइन लिखें, कॉस लिखें। सेंस ये होगा आपका साइन कॉस टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक, ठीक है। आइए याद करते हैं, आपको ये सीक्वेंस याद हो जाए बस। अगर ये सीक्वेंस याद हो गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात आपको याद हो जाएगा, ठीक बात है। कैसे याद करेंगे? साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। जहाँ पर आप बैठे वहाँ पर बोलो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, सीक्वेंस है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, याद हो गया। ये सीक्वेंस याद कर लेना, ठीक है। अब देखो अगर आपको सीक्वेंस याद हो गया, मैं आपको बताता हूँ, फिर बताता हूँ। देखो क्या आपका हो गया, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका राइट एंगल हो गया, सामने हमेशा क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। अगर आप एंगल ये वाला अगर आप एंगल ले रहे हैं, ठीक बात है, ए, अगर एंगल ये ले रहे हैं, ये आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और जो आपका बचा वो आपका आधार हो जाएगा, ठीक बात है। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इसमें कोई आपको। अब देखिए मेरे दोस्तों, जैसे अगर आप ए के सापेक्ष लेते हैं ना, यहाँ पर क्या कर देंगे हम? साइन ए, कॉस ए, ठीक बात है। लेकिन मेरे दोस्तों ये कहीं क्या होता है ना कि ये जो आपका एंगल है ना, एंगल को थीटा दर्शा देते हैं। क्या? थीटा। देखो ये जो आपका ऐसा गोला सा बना करके बीच में से ऐसे फाड़ दो, ये क्या हो जाएगा? थीटा। ये जो आपका कोण है ना, कोण को कहीं हर जगह क्या होता है? थीटा से दर्शाया जाता है, थीटा से। इसका कोई हिंदी वर्जन नाम नहीं है ऐसे, जैसे क्या मतलब ये देखो नहीं पढ़ पा रहे तो ये देखो ये ऐसे लिखा जाएगा, बात है। इसे हम दर्शा देते हैं, इसे क्या कर देते हैं? दर्शा देते हैं। तो यहाँ पर एक मतलब थीटा का मतलब ये हो गया अब मेरे दोस्तों कि थीटा इज एनी एंगल। अगर देखो एक रैंडम चीज़ें लिखनी है अगर आपको व्यवस्थित तरीके से तो थीटा लिखना पड़ेगा। अब थीटा की जगह अगर आप ए ले रहे हो तो ए लिख दो, सी ले रहे हो तो सी लिख दो, ठीक है। लेकिन अगर एक रैंडमली आपको समझाना है तो थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक। अगर आपको नहीं समझना है तो ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं साइन थीटा, तो क्या कर सकते हैं आप? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, हर जगह थीटा आ जाएगा, ठीक बात है। हम किसकी बात कर रहे हैं? इस एंगल की। ये हमने ले लिया थीटा, इसका नाम क्या हो गया? थीटा एंगल हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक नई चीज़ है, आपने आपके स्कूल में या वगैरह कहीं भी आपको ऐसे तरीके से बताया गया हो किसी तरीके से, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप एक चीज़ याद कर लो, क्या? LAL, लाल बटे, ठीक बात है, लाल बटे कक्का अगर आप याद कर लोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या? देखो अब देखो यहाँ पर होता क्या है, बात को समझना। ये शॉर्ट फॉर्म है, तो देखो ये जैसे यहाँ पर कर्ण है ना, तो कर्ण को आप शॉर्ट में से हिंदी माध्यम के हम स्टूडेंट माध्यम के अगर हम बारे में बात कर रहे हैं, कर्ण को हम दर्शा देंगे के से, किससे? बात है
आधार की बात करेंगे तो आधार की बात दर्शा देंगे ए से। लंब के बारे में बात करें तो हिंदी में लंब, ठीक बात है। लंब के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो लंब को दर्शा देंगे एल से, ठीक बात है। तो हमने इस तरह से दर्शाया, ठीक है। कर्ण का मतलब के, आधार का मतलब ए, लंब का मतलब एल, शॉर्ट फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर अगर लिखना हो हमको तो सीक्वेंस आपको याद हो गया। अब देखो अगर लिखना हो ना तो इसी से, अगर ये याद है ना, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, 2-4 बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। तो हम कैसे कर पाएंगे? देखिए बहुत ही आसान चीज़ है ये, बहुत आसान चीज़ है। आपको ऐसे जाना है, आपको ऐसे जाना है, ठीक बात है। अगर हम साइन थीटा के बारे में बात करेंगे तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। देख लो, देखो लंब बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। मैंने आपको यहाँ पर बताया था, देखो वही चीज़, साइन थीटा लंब अनुपाते कर्ण, अनुपाते या बटे, बात तो एक ही है ना। तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं, लंब, ये लिखो, आप जो भी एंगल ले रहे हो, तो हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, बात है। ये हो गया आपका लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार से देखो क्या, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, देखो इसी प्रकार से। अब देखो यहाँ पर साइन हो गया, अब आगे जैसे बढ़ोगे यहाँ पर आएगा तो कॉस होगा आपका आधार बटे कर्ण। इसीलिए मैंने सीक्वेंस आपको याद कराया था, आधार बटे कर्ण। सीक्वेंस आपका यही रहेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक बात है, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो टेन, जैसे आप बढ़े, साइन हो गया, फिर कॉस हो गया, आप टेन, टेन हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। यहाँ पर आपका आ गया टेन, क्या हो गया, लंब बटे आधार। इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है। लंब बटे आधार हो गया, दिख तो रहा है आपको ना, लंब बटे आधार हो गया। अब देखिए यहाँ पर शायद आपको ना दिख रहा हो तो एक सेकंड मेरे, कोई दिक्कत आपको हो रहा है, रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा सही कर लेते हैं। लिख लो, थोड़ा सा जगह तो आई है ना, पर कर लो, तो यहाँ पर कर लो, तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको जो है हम, ये जो है थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, अब बढ़िया दिखेगा आपको, तो हटा देते हैं। अब देखो तो यहाँ पर गए आप, मैं समझा क्या रहा था, साइन तो लंब बटे कॉस आधार बटे टैन लंब बटे आधार। गए तो ऐसे थे, देखो गए ऐसे थे, उड़ जा रहा है, गए तो ऐसे थे, ठीक है, गए कैसे थे, ऐसे। अब लौटेंगे कैसे, ऐसे, देखो लौट जाओ, ऐसे ऐसे लौट जाओ, ऐसे लौट आओ, बात है। गए ऐसे थे, अब लौटेंगे इधर से, लौटेंगे किधर से, इधर से। देखो अब कॉट बचा आपका, बचा क्या आपका, कॉट। देखो कॉट कैसे लिखेंगे, देखो अब नीचे से जाओ, गए तो इधर से थे, आएंगे इधर से, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, कॉट क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे लंब। अच्छा ये दिख रहा है, आधार बटे लंब हो गया। अब सेक, इधर से आना है, आधार बटे लंब हो गया। अब देखो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण आधार, तो कर्ण बटे आधार, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ तक है। अब देखो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कौशेक क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटे लंब। ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आगे आपको अब कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगा, ठीक बात है। और देखिए यहाँ पर अगर आप मिलाना भी चाहें तो मिला सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले ही, साइन का मिला दिया था। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर देखो आधार बटे कर्ण। अगर आप टैन के बारे में बात करेंगे तो टैन कहाँ पर है, यहाँ पर देखो लंब बटे आधार, तो यहाँ पर आओ, टैन देख लो, मिला लो, लंब बटे आधार हो गया, ठीक है। अगर कॉट मिलाना चाहो, कॉट अगर आपको मिलाना है तो आधार अनुपाते, तो अनुपात मतलब बटे ही होता है, ठीक बात है। कॉट क्या हो जाएगा, आधार अनुपाते लंब, कॉट आपका हो जाएगा आधार अनुपाते लंब। इसी प्रकार से सेक भी आपका कर्ण अनुपाते लंब, कौशेक कर्ण अनुपाते आधार हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, देखो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं है। अब देखो मेरे दोस्तों, आपका जो सिंपल चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मेन बात आएगी क्या, मेन बात आपकी आएगी अब क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे तो दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है ना कि हम साइन को क्या कह सकते हैं, लंब बटे कर्ण, कॉस को आधार बटे कर्ण, इसी प्रकार से ये तो आप याद कर लेंगे, साइन कॉस टैन, फिर कॉट हो जाएगा, सेक हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, जाएंगे फिर आ जाएंगे। ये अगर आप याद कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए आइए आगे बढ़ते हैं। आपका देखो प्रश्नावली 8.1 की स्टार्ट हो रहा है, प्रश्नावली आपका 8.1 की बात है। बहुत ही प्यारा सा आपका क्या है, ये एक्सरसाइज है। इसको स्टार्ट करेंगे और इसके जो सवाल हो पाएंगे आज तो कंप्लीट किया। मैंने 5 तक के सवाल आपको बताए थे करने के लिए, तो देख लेते हैं कौन सा कितना हो पाता है, ठीक है। कितना हो पाता है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ओनली 8 नहीं है। क्वेश्चन क्या करा ये समझते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में
का कोण भी समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बात है, निम्नलिखित का क्या करना है आपको, मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो दो, यहाँ पर पहले में दो सवाल दिया गया, एक ही है, दूसरे में दो सवाल, एक, कोई दिक्कत आपको। अब देखो कहा गया है त्रिभुज, तो त्रिभुज बनाना है, लेकिन कह रहा है बी समकोण हो, तो समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात कर रही है। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, समकोण त्रिभुज के बारे में बात हो रही है। समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज आपका ये हो, ये आपका हो गया क्या समकोण, क्या आपका हो गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज हो गया तो आप जानते हैं आप ए ले सकते हैं, हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि का कोण बी समकोण है, ले लेते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया कि समकोण के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। समकोण के सामने क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी की डिस्टेंस जो है वो 24 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया गया 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है बी सी आपका ये है, बी सी कह रहा है आपका 7 सेंटीमीटर, आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर नहीं है। तो मेरे दोस्तों अब कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो साइन ए, आपसे क्या पूछा है, साइन ए का मान, क्या पूछा है आपसे, साइन ए का मान। साइन क्या होता है, देखो मैं आपको लंब ये वाला लिख देता हूँ, फिर LAL, लाल बटे KA, लाल बटे कक्का। आपको ये रेड तो दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है, हम लोग इसे बदल लेते हैं, चलो कर लें लाल बटे कक्का। ठीक है, तो देखो अगर साइन ए के बारे में बात किया गया है, अगर साइन ए के बारे में बात किया गया मेरे दोस्तों, तो हम ये वाला एंगल लेंगे। ठीक है, ये वाला एंगल ले लेते हैं। अगर ये वाला एंगल लेंगे मेरे दोस्तों, ये वाला एंगल, तो आप जानते हैं एंगल कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ये आपकी हो जाएगी लंब मेरे दोस्तों, लंब हो जाएगी। और बचा जो वो आपका आधार हो जाएगा, बचा जो आपका आधार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ पर आ रही है, देखो अगर आप साइन ए के बारे में बात करेंगे, साइन ए का मान अगर निकालेंगे, तो साइन ए का मान हमने आपको बताया था क्या होता है, साइन हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, L बाई के लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। और मेरे दोस्तों लंब तो 7 है, कर्ण कहीं नहीं गया है। कर्ण कैसे आएगा, कर्ण आएगा पाइथागोरस बाबा के फॉर्मूला से। कैसे, किससे, पाइथागोरस बाबा के फॉर्मूला से। यहाँ पर लिख लो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस 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 प्रमेय से। ठीक बात है, पाइथागोरस प्रमेय से। अभी लिखना मत, केवल समझो। ठीक है, जब मैं आपको बताऊं कैसे लिखना है वो आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मैंने आपको बताया था कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर के, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के। ठीक बात है, किसके, आधार के स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर के। तो मैंने आपको बताया था ये कर्ण को आप लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, कोई तकलीफ नहीं है। कर्ण को के से बोलेंगे, लंब को एल से बोलेंगे, तो ये एल का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार को हम ए से दर्शाएंगे, मैंने आपको बताया था, तो ए। तो दोस्तों अब जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा मैं LA ऐसे मैं लिखूंगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, तो अब हम निकाल ले जाएंगे कैसे, कैसे हमको निकालना क्या है, कर्ण। ठीक बात है, एक कर्ण का स्क्वायर हमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं, हमको कर्ण निकालना है। देखो लंब आपको दिया गया 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का देखो आधार दिया गया 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपका आधार कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ऑडियो वीडियो क्लियर होगा हमें लगता है। ठीक है, अब देखो कर्ण का स्क्वायर कैसे आएगा, कर्ण का स्क्वायर आएगा आपका, देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 7 का पहाड़ा 7 दाएं पढ़ना आपको। ठीक है, तो 49 हो जाएगा। अब देखो 24 का स्क्वायर है, 24 का पहाड़ा 24 बार करना है, 24 का स्क्वायर होता है 576। क्या होता है, 576 हमको याद है। आपको अगर नहीं याद है स्क्वायर, अगर आपको नहीं याद है ना, तो देखिए स्क्वायर अगर आपको नहीं याद है तो क्या करेंगे, 24 कर लेंगे, 576 आपका आ जाएगा। गुणा करना नहीं बताऊंगा भाई, हाँ तो आपको आना चाहिए। स्क्वायर किसी का भी स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर करना है, 25 गुणे 25 लिख दो। 26 का स्क्वायर करना है, 26 गुणे 26 कर दो, सॉरी। इसी प्रकार से 24 का स्क्वायर निकालना है, 24 गुणे 24 कर दो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आप। ठीक है, आगे ये आपका हो गया। जोड़ना घटाना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना है, जोड़ना घटाना है केवल। क्या करना है, जोड़ना घटाना है केवल, तो साइड में कर लेते, जोड़ना घटाना केवल है, पर भेज दें। अब देखिए जोड़ने घटाने वाली बात कर लेते हैं, घटाने वाली बात करेंगे अगर, यहाँ पर आपका कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा,
देखो 49 और 576 जोड़ना है, 49 प्लस 576 देखो 9 6 15 हो जाएगा, कैरी 1 आएगा, 7 1 8 4 12 हो जाएगा, 1 आएगा, 5 1 जब मेरे दोस्तों यहाँ से स्क्वायर आप हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 625, तो 25 बाहर आएगा, किस में आ जाएगा 25 में, 25 का स्क्वायर क्या होता है 600, कर्ण आपका आ गया 25 सेंटीमीटर आपका आ गया, कर्ण कितना आ गया 25, कि 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, या एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं आप, 625 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक का स्क्वायर होता है 625, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, बचा आपका 25, कर्ण आपका आ जाएगा, ठीक है। कर्ण हमने कितना निकाल लिया 25 सेंटीमीटर निकाल लिया, कितना निकाल लिया हमने 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपको नहीं है कर्ण, अगर 25 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया है, आगे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आगे क्या डिस्कस कर लेंगे, देखिए साइन ए के बारे में पूछा गया है। अब देखो अगर हमें कर्ण लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, कर्ण पता चल गया, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप 6 होते हैं तो अभी आप निकाल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहा गया है साइन ए मैंने कहा आपसे लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण अगर होता है, लंब कितना है 7, कर्ण कितना है यहाँ पर 25, साइन ए का मान हो जाएगा 7 बटे 25। इसी प्रकार से देखो कॉस ए पूछा गया है, क्या पूछा गया है कॉस ए, कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, और आप देखो से याद कराया था साइन फिर कॉस फिर टाइम, तो कॉस यहाँ पर आधार बटे जाएगा, आधार बटे अगर कर्ण हो जाएगा तो आधार कितना है 24 है, तो आधार कितना है आपका 24 है, आधार आपका कितना है 24 है, 24 हो गया, कौन में कर्ण कितना है 25 बटे 25, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर मेरे दोस्तों आपको नहीं है। अब देखिए ये पहला वाला सवाल हो गया, पहला वाला पार्ट हो गया। अब देखो दूसरा पार्ट क्या कह रहा था, दूसरा पार्ट आपका है, दूसरा पार्ट आपका कह रहा है साइन सी और कॉस सी, क्या कह रहा है कॉस सी, साइन सी और कॉस सी, ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, देखो साइन का मान तो ही रहेगा लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, लेकिन दिक्कत कहाँ होगी ना, दिक्कत देखो अब देखो यहाँ पर एंगल ए पूछा था, ए के सापेक्ष निकालना था, सापेक्ष निकालना था, ठीक है, लेकिन अब सी के सापेक्ष कह रहा है, देखो एंगल क्या बदल दिया उसने, सी दे दिया, एंगल क्या हो गया आपका सी हो गया। अगर अब एंगल सी हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब दिक्कत हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखो ये अब आपका नहीं रहेगा, ये जो आपका है ये आपका अब नहीं रहेगा, ठीक है, ये अब आपका नहीं रहेगा, हटा दो, हटा देंगे, ठीक है, हटा दो। अब देखो क्या कहा गया है, कहा गया है सी, एंगल आपको अब की बार सी लेना है, अगर एंगल सी लेना है मेरे दोस्तों, अगर एंगल सी लेना है, अगर ये वाला एंगल लेना है आपको, ठीक बात है, एंगल अगर एंगल ये लेना है, ये वाला, देखो 90 के सामने हमेशा कर्ण होगा, बदलेगा तो एंगल, ठीक है। अब देखो सी अगर कहा गया तो मैंने कहा था एंगल के सामने वाली भुजा लंब होगी, अब एंगल के सामने क्या है ये है, ठीक बात है, एंगल के सामने ये है, अब ये आपका लंब हो जाएगा, तो ये था ये आपका आधार हो जाएगा, यही आपको समझना है, आधार को हमने ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो आपको ध्यान यही देना है कि किस एंगल के सापेक्ष पूछा गया है, अगर ए पूछा गया था तो बात दूसरा था। अब देखो यहाँ पर सी पूछ लिया गया है, देखो सी पूछा गया है ना, यहाँ पर देखो सी पूछा गया है ना, सी पूछा गया है ना, तो बात दूसरा हो जाएगा। साइन क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है, तो आप देखो लंब क्या हो जाएगा, लंब कितना है 24, और आपका आ जाएगा 24 बटे लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है 25, तो 24 बटे 25 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो कॉस क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण ही होता है, अब चेंज हो जाएगा, आधार क्या है 7, कर्ण क्या हो जाएगा 25, 7 बटे 25 हो जाएगा। ये आपके मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा हो जाएंगे पहले क्वेश्चन की। तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं है, हमें लगता है आपको सवाल ये सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप नोट करो, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ क्योंकि क्लास सूख गया, ठीक है। अब हेलो हेलो हेलो, आइए दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लो। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये दिया गया है, ठीक है। क्या कह रहा है? आकृति कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये दिक्कत नहीं है। अब देखो जो आपका ये आकृति दिया गया है, शायद एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, बड़ा देख लेते हैं। क्लियर आ रहा है आपको? फुल क्लियर है। अब देखो आकृति जो छोटा आपको दिख रहा है, मैं आकृति बना लूंगा, ठीक है। आकृति बना लेता हूँ। देखो मैं समकोण त्रिभुज ऐसा बना रहा था ना, अब देखो समकोण त्रिभुज ऐसा बना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, चाहे इसका मुंह इधर करो चाहे इसका मुंह इधर करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं समझा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये P कहा गया है, P हो गया आपका, Q हो गया, ये आपका R हो गया, QR हो गया। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ये आपका है 12 सेंटीमीटर, ये क्या है आपका 12 सेंटीमीटर, ये आपका है 13 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है आपको, ये आपका समकोण है Q, ये क्या आपका समकोण है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब से यहाँ पर कहा गया tan p, क्या कहा गया मेरे दोस्तों, tan p। मैं आपको बता दूं, आप लिख लो L/AL बटे के आप लिख लो, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है। अब देखिए यहाँ पर tan p कहा गया है, तो देखो p, एक बात है, p कौन सा एंगल लिया गया है, ये वाला एंगल लिया गया। अगर ये एंगल लिया गया है, p यहाँ पर जो कहा गया ये एंगल लिया गया है, तो देखो 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक बात है। जो एंगल लिया गया, एंगल ये वाला लिया गया है, इसके सामने क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। इसके सामने क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। जो आपका बचा ये आप क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अब ये मैटर अगर बनता है, अगर ये मैटर बन गया मेरे दोस्तों, क्या बात हो सकती है, बात ये हो सकती है तो लंब चाहिए। tan क्या होता है, tan आपका होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। आधार तो हमको लंब पता ही नहीं, आधार पता है हमको, तो कैसे आएगा, पाइथागोरस से आएगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक बात है, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस 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 प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मैंने आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, a का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है, ठीक है। तो कर्ण कहाँ पर है आपका, ये कर्ण आपका है 13, कर्ण की जगह आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो गया बराबर 13 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लगाएंगे लंब आपको निकालना है, तो लंब का स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, प्लस का आधार कितना है आपका 12, तो आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर, कोई तकलीफ आपको नहीं। अब देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 गुणे 13 कर लेना 169 आ जाएगा, ठीक है, बराबर ये आपका लंब का स्क्वायर ऐसे रहेगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 बरही में 144, अब 12 गुणे 12 आप कर लेना, ठीक है। अब देखो आपको लंब अगर निकालना है मेरे दोस्तों, लंब अगर निकालना है तो देखो प्लस का 144 है, इधर लेकर आओ माइनस का 144 हो जाएगा, 169 माइनस 144 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपका लंब का स्क्वायर हो गया। अब 169 में से आप 144 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25, आप घटा के देख लो, 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा, तो ये आपका हो गया लंब का स्क्वायर। आप यहाँ से जब आप क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे, तो स्क्वायर है इधर आएगा अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका 25, अंडर रूट 25 बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, अंडर रूट 25 बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। पर पहुँचा देते हैं, यहाँ पहुँचा देते हैं, तो यहाँ पहुँचा देते हैं। अब देखिए बात समझते हैं, बात ये समझ, अब देखिए यहाँ पर 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या 5, 5 बराबर L लंब, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं लंब बराबर 5 पीछे करके, ठीक है। लंब कितना आ गया 5, देखो यहाँ पर क्या कहा गया था सेंटीमीटर में, तो ये भी आप सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, ठीक है। लंब कितना आ गया, ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर, पी के लिए लंब आपका यही है, तो ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या कहा गया tan p, tan p क्या कहा गया है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है, tan p होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है, तो 12 हो गया मेरे प्यारे भाई, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पर कहा गया है, देखो tan p माइनस कॉट आर पूछा गया था, ठीक है, तो
हमने tan p का निकाला, अब cot r का निकाल लेते हैं, फिर माइनस कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं। इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं था आपका। क्या कह सकते हैं कि tan p का मान निकालो तब आंसर हो जाता, लेकिन आपसे पूछा गया tan p माइनस cot r। tan p हो गया, अब cot r का मान निकाल लेते हैं, cot r का मान निकाल लेते हैं। cot होता क्या है? cot होता है मेरे दोस्तों, उल्टा ही कह सकते हैं, आधार बटे लंब, आधार बटे बात है। cot क्या होता है? आधार बटे लंब। लेकिन मेरे दोस्तों क्या यहाँ से लेंगे आधार बटे लंब? नहीं भाई। अब देखो यहाँ पर कहा क्या गया है, यहाँ पर p कहा गया था तो सिस्टम ये था, लेकिन अब यहाँ पर r कहा गया है मेरे दोस्तों, कहा गया है r कहा गया है। अगर अब r कहा गया है मेरे प्यारे भाई, दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, तो इरेज कर देते हैं, ये आपका नहीं होना चाहिए, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर r के बारे में बात किया गया, r आपका ये होगा, एंगल आपका ये रहेगा, ठीक। अगर एंगल ये रहेगा तो सिस्टम तो चेंज हो जाएगा। कैसे देखो, सिस्टम क्या चेंज हो जाएगा, ये आपका लंब कैंसिल होगा, ये आपका आधार कैंसिल, तो हमेशा वही रहता है। चेंज क्या होता है? चेंज आपका होता है लंब और आधार। अब एंगल अगर ये लिया गया है, अगर एंगल ये लिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, अगर एंगल ये लिया गया है, अगर एंगल आर लिया गया है, तो एंगल के सामने क्या हो जाएगा? लंब। तो अब ये लंब बनेगा, आपका आधार बनेगा। मुझे लगता है आप बात समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहे। सारी चीज़ें की खेल किसका है? एंगल का, कोण का, ठीक है। तो कोण बदल गया। अब देखो cot r का मान पूछा गया था, तो आधार बटे लंब होता है, ठीक है। तो आधार क्या हो गया? 5, लंब क्या हो गया आपकी बार? 12, तो 5 बटे 12 हो गया। क्या गया था? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख लिया, ठीक बात है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, और tan p कितना है? 5 बटे 12, तो 5 बटे 12 हो गया, माइनस cot r कितना है? 5 बटे 12, ये भी 5 बटे 12 हो गया। और आप देख पा रहे हैं प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या? जी। ये आपका आंसर, क्या ये आपका आंसर, कोई तकलीफ आपको नहीं। मेरे दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं 1 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम देता हूँ। हाँ क्लियर है, हो गया आपका स्क्रीनशॉट हो गया। देखिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि देखिए हुआ ये 50 मिनट का तो गया होगा, ठीक है। 10 मिनट आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। अगर 5 क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, 5 क्वेश्चन में लगा के आया था, देखो 3 नंबर भी, 4 नंबर भी, 5 नंबर, 2 तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 तक हो गया। आगे के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लेकिन लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो पढ़ने में भी आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा, इतने में आप बोर हो गए होंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप आए मेरे दोस्तों। अगर आप नए स्टूडेंट हैं मेरे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को क्या कर देना? सब्सक्राइब कर देना, चैनल को क्या कर देना मेरे दोस्तों? सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आपके यार दोस्त जो होंगे जो नहीं पा रहे हैं मैथ ना बढ़िया पढ़ने को, शेयर कर देना भाई, मजा आएगा पढ़ने में, आप भी रहेंगे हम भी रहेंगे। बहुत जल्द हम लाइव क्लास भी लेने वाले हैं, तो शेयर कर देना, ठीक है। कमेंट करके अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आप आए।